Very good morning, students. From Kapil Vyas. Today we discuss a new chapter. Chapter name is Retirement of a Partner, Retirement and Death of a Partner. In this chapter, first of all, retirement of a partner. A partner has the right to retire from the firm आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप के अंदर एंटर होता है, एडमिशन लेता है, उसके बाद वो जब चाहे वो अपनी इच्छा से एक नोटिस दे करके उस पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बट द फर्म कंटिन्यू एंड अ न्यू पार्टनरशिप कम इनटू द एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी एक नई पार्टनरशिप बन जाती है और जो ओल्ड पार्टनर होते हैं इनकी पार्टनरशिप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, ए रिटायर हो रहा है तो ए चला जाएगा, तो पहले ए बी सी की जो पार्टनर थी वो तो ख़त्म हो जाएगी पार्टनरशिप, अब बी और सी की पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इसमें फर्म जो होती है वो कंटिन्यू रहती है, बट पार्टनरशिप जो है वो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ए रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। अगर कोई भी पार्टनर जो रिटायर होता है वो ये जो सिंपली कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा उसको मिलती है। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है बेटा शेयर इन गुडविल। जो न्यू पार्टनर है, रिटायर पार्टनर है, उसको गुडविल में शेयर मिलता है। सेकंड, शेयर इन रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट ऐसे होते हैं जिनको इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है, इकट्ठा करके रखते हैं, उस प्रॉफिट में इनको शेयर देना होता है। थर्ड है शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसका रिवैल होता है। जिस तरह से हमने एडमिशन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया सेम वैसे ही रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी अपने को एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना होता है और उनमें जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको बांटना होता है। उसके बाद कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है हमारे सामने जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा। वो अकाउंटिंग प्रॉब्लम कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब एक पार्टनर जाएगा तो उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर उनको मिलता है तो उनको गेन होगा, तो एक तो आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करना होगा, दूसरा आपको जो है वो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर जो पीछे बचे। जैसे ए बी सी है, ए रिटायर हो रहा है तो पीछे बच गए कौन? बी और सी, उनके बीच का रेशियो आपको कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल बी अगर रिटायर हो रहा है तो ए और सी का रेशियो कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जांपल सी अगर रिटायर हो रहा है तो ए और बी के बीच का रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेन रेशियो। ठीक है। सेकेंड होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो भी गुडविल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है। उसमें अगर गुडविल है तो उसको हम राइट ऑफ कर लेंगे और उसमें जो उसका शेयर होता है वो न्यू रिमेनिंग जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको दे करके उसका एडजस्टमेंट करेंगे। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 6 अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें देखिए जो सबसे फर्स्ट जो दे रखा है आपको, वो दे रखा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके भी 2 तरीके हैं। फर्स्ट है व्हेन गेन रेशियो ऑफ ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ओल्ड पार्टनर का जो है वो रेशियो, गेनिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब गेन रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर को हटा देंगे और पीछे जो बचा वही उसका न्यू रेशियो होगा और वही उनका गेन रेशियो होगा। इसको हम इस एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट न्यू रेशियो। ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें लिखा है इफ़ ए रिटायर, इफ़ बी रिटायर एंड इफ़ सी रिटायर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका बेस इक्वल करेंगे। जैसे इसका बेस एक का तो है 2, एक का 3 और एक का 6 है, तो उस बेस को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा आपका 6। उस 6 एलसीएम से हमने देखा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1।
3:1 का इनका न्यू रेशियो, ये जो है ये रेशियो आ गया। उसके बाद में अब ये देखो, अगर ए रिटायर हो रहा है तो पीछे कौन बच रहा है, बी और सी। तो हम इसमें से एक के शेयर को हटा देंगे, जो 3 उसको हटा देंगे, तो इनका रेशियो हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। अगर बी रिटायर हो रहा है तो बच रहा है सी, ए और सी, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3 और 1। फिर अगर रिटायर हो रहा है सी, तो पीछे तो बचेगा वो कौन, ए और बी, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3 और 2, ठीक है। ये जब गेन नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में गेन रेशियो गिवन नहीं है और आप लोगों को न्यू रेशियो और गेन रेशियो कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को वहाँ से हटा देंगे, उसके शेयर को वहाँ से हटा देंगे। जो पीछे बचेगा वही उसका न्यू रेशियो होगा, वही इसका गेन रेशियो होगा। सेकंड एग्जांपल जिसमें होता है व्हेन गेन रेशियो ऑफ ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन। जब आपको गेन गिवन है तो हम ये जो सेकंड एग्जांपल इसको देखेंगे। क्या लिखा है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3, बी रिटायर्ड एंड ए शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। और इसमें आपको गेन दे रखा है कि ए और सी जो इक्वल गेन कर रहे हैं, ठीक है, और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी इन 1:1 रेशियो। देन ए विल गेन और सी विल गेन 1/2 ऑफ 4/12, 1/2 ऑफ 4/12। 4/12 जो रेशियो दे रखा है बी का, उसका 1/2 दे देंगे ए को और 1/2 दे देंगे बी को, सी को, तो हो गया 2/12 एंड 2/12, ठीक है। अब न्यू रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला का न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। अब ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो है 5/12 प्लस गेन हो गया 2/12, तो न्यू ए का रेशियो हो गया 7/12, सी का जो है 3/12 प्लस 2/12 हो जाएगा 5/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका हो जाएगा 7:5। एनी डाउट? अगर इन आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग क्लास जो होगी उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको जो टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। जब आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो पहले गेन का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो गेन का मीनिंग क्या लिखा है मैंने, इट इज़ कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर शेयर increases is called gaining ratio. Gaining ratio is the ratio in which the remaining partner will pay the amount of goodwill to the retiring partner. जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको जो गुडविल अमाउंट पे करना होता है, और जिस रेशियो में गुडविल अमाउंट पे करते हैं वो होता है गेन रेशियो। वो कौन सा रेशियो होता है, गेन रेशियो। गेन रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए अपनी मारवाड़ी में एक शब्द है घनो, मतलब ज़्यादा। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट या ज़्यादा, तो घनो GNO, ठीक है, G फॉर गेन, N फॉर न्यू एंड O फॉर ओल्ड। तो फॉर्मूला बनता है गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब फॉर एग्जांपल अपने इस एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ABC 4:3:2 का रेशियो है, एंड ये तो दे रखा ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दे रखा है A और C का 5:4। अब आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करना, आप फॉर्मूला लगाएंगे गेन रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो 5, ये देखिए 4:3:2, सॉरी गेन रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो दे रखा है 5/4, तो 5/9 और 4/9, और उसमें से अपन ओल्ड रेशियो को लेस करेंगे तो 4/9 और 2/9, तो पीछे आंसर आ गया 1/9 और 2/9। ये आपका क्या होगा, न्यू रेशियो हो जाएगा बेटा, ठीक है, सॉरी गेन रेशियो, और गेन रेशियो होगा 1:2। इस तरह से आप गेन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इसमें दो चीज़ हमने अभी तक देखी, एक तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना और दूसरा देखा गेन रेशियो कैलकुलेट करना। इसके बाद जो हमें इसमें पढ़ना हो बेटा है डिस्टिंक्शंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए जो बेस दे रखा है उस बेस के अकॉर्डिंग हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। वो है पहला मीनिंग। देखो सेक्रीफाइस रेशियो, इट इज़ द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो उसके लिए शेयर के लिए जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसको बोलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेन रेशियो, इट इज़ द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द आउटगोइंग रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर शेयर। जो रिटायर हो रहा है या डिजीज पार्टनर है उसका जो शेयर होता है जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर को मिलता है उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। फिर लिखा है व्हेन कैलकुलेटेड सेक्रीफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।
जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट होता है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर का जो है रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रही है तो उस वक्त गेन रेशियो कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा है फॉर्मूला। तो जो है फॉर्मूला वो है सेक्रीफाइस रेशियो का तो होता है ओल्ड माइनस न्यू, और गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। इसमें एक कट क्या है बेटा, न्यू आगे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो इसमें आप न्यू माइनस ओल्ड कर देना। यहाँ पे जो है वो न्यू माइनस ओल्ड, ये जो है यहाँ पे आप इस तरह से न्यू माइनस ओल्ड कर लेना। ठीक है, उसके बाद दे रखा है पर्पस ऑफ कैलकुलेशन न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो। जब न्यू पार्टनर गुडविल अमाउंट लेके आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेक्रीफाइस रेशियो में करते हैं, इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और गुडविल अमाउंट इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इज इन द गेन रेशियो, देन गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। ये इनका पर्पस दे रखा है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपको टॉपिक दे रखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जब हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तो सबसे फर्स्ट जो आपको पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है आपको कि व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होगी तो सबसे पहला काम होता है गुडविल को राइट ऑफ कीजिए। तो लिखा गुडविल अकाउंट राइट ऑफ और क्लोज्ड, तो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये होती है हमेशा ओल्ड रेशियो में। ये किस रेशियो में होती है? ओल्ड रेशियो में। सेकेंड जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर कैपिटल, ये होती है हमेशा गेन रेशियो में। ये एंट्री हमेशा होती है गेनिंग रेशियो में। फिर दे रखा है सेकंड व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। जब गुडविल अकाउंट अपीयर ही नहीं है तो गुडविल अकाउंट क्लोज करने की एंट्री नहीं करनी, ओनली एक ही एंट्री होगी एडजस्टमेंट वाली। ये एंट्री और ये एंट्री हमेशा देखो सेम है दोनों, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग ऑब्लिक डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये हमेशा होती है गेन रेशियो में। किस में होती है? गेन रेशियो में। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, इससे अपन समझते हैं। ये जो एग्जांपल दे रखा है आपको कि STUV ओवर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:2 ऑन 15 Feb 2018 S died and the new profit sharing ratio of T and U was 3:2. On S death the goodwill of the firm was valued at rupees 6 lakh. Calculate the gaining ratio and pass necessary journal entry on S death for the treatment of goodwill. तो सबसे पहले आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाना होगा गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो जो दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है, ओल्ड रेशियो 1:2:2 है। तो देखिए न्यू रेशियो 3:2 है तो 3/5 और 2/5, टी का हो गया 3/5 और यू का होगा 2/5, माइनस ओल्ड 2/5 और 2/5 लेस करेंगे तो आपका देखो टी का तो आ रहा है 1/5 और यू का है 0/5। इट मीन्स गेन इज ओनली, गेनिंग पार्टनर इज टी ओनली। ठीक है, अब टी को हम क्या करेंगे, टोटल गुडविल में जो शेयर होगा वो पूरा टी को मिलेगा, बिकॉज गेन टी को हो रहा है, क्योंकि एंट्री होती है रिमेनिंग गेनर पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ रिमेनिंग पार्टनर कौन है? जिसको गेन हो रहा है वो सिर्फ टी है, तो अपनी एंट्री हो जाएगी टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब 6 लाख टोटल गुडविल है, 6 लाख इंटू इसका शेयर कितना 1/5 है, तो 6 लाख इंटू 1/5 करेंगे तो इसका शेयर 1,20,000 आ जाएगा। ये 1,20,000 कैसे आए आपके? 6 लाख इंटू 1/5। ठीक है, ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद आपको दे रखा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ये सेम वैसा ही टॉपिक है जैसा हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था। इसमें सबसे पहले लिखा है व्हेन रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शोन इन द बुक्स। जब बुक्स में शो करते हैं तो जब रीवैल्यू पे प्रॉफिट होगा तो अपने प्रॉफिट के लिए एंट्री करनी होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये होती है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में OPSR। और उसके बाद इन केस ऑफ लॉस तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी होगी ओल्ड रेशियो में। फिर आपको दे रखा है व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी अल्टर्ड, नॉट टू बी चेंज। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, और ये लिखा देखो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑन मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसमें जो प्रॉफिट होगा उसके लिए एंट्री होती है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये होती है ओल्ड रेशियो में। ठीक है,
और लॉस होगी तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, इसकी रिवर्स एंट्री होगी। बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑन मेमोरेंडम रिवोल्यूशन इन ऑपोजिट साइड, जो ये लिखा है ऑपोजिट साइड में जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन प्रॉफिट के लिए, और ये होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर लॉस है तो एंट्री इसकी रिवर्स और वो भी होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें आपको ये दोनों है कि अगर रिवल बनता है कब, जब अल्टर्ड वैल्यू को बुक्स में शो कर रहे हैं, और जब अल्टर्ड वैल्यू है उसको बुक्स में शो नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, सेम वैल्यू रखनी है, तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बना करके अपने को एडजस्ट करना होता है। ये रिवोल्यूशन अकाउंट पूरा का पूरा वैसा ही है जैसा आपने एडमिशन में पढ़ा है। उसके बाद इस पीडीएफ का जो एंड टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज। उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एंट्री होती है जो सेम एडमिशन वाली एंट्री यहाँ होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कोई भी रिजर्व है उसको बांटने के लिए उसको डेबिट करेंगे और पार्टनर क्रेडिट होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ पार्टनर को मिलती है, पार्टनर को प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। ठीक है, यहाँ ऑल पार्टनर होंगे और ओल्ड रेशियो होगा। अगर लॉस है तो इसकी रिवर्स एंट्री होगी और वो एंट्री हो रही है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या होता है टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज या टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी है। ये जो है आपको थ्योरी है इसकी। इसके बाद जो एक और नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में आपसे बताया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।